कटाई सात समुद्र छाई करो सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। राम राम राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अणुवाणी भक्तमाल ग्रंथ में प्रहलाद चरित्र चल रहा है। महाराज प्रहलाद चरित्र के माध्यम से बुर्की ग्रंथ खत्म थोड़ी हो चालू है। बुर्की के अंदर प्रहलाद जी के ऊपर जो बुर्की पड़ी थी उसी का वर्णन भक्तमाल ग्रंथ के अंदर प्रहलाद चरित्र में आ गया। होली के उपलक्ष्य में वो भी चल रहा है। अंदर 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 सब नहीं अभी बहुत लंबा चलेगा। बहुत लंबा चलेगा। अभी होली चलेगी 15 दिन, तो उसके बाद फिर बुर्की ग्रंथ वापस आरंभ होगा। तो इस प्रकार से जब प्रहलाद जी ने गुरुकुल जाते वक्त रास्ते के अंदर श्रेयांश कुमारन को देखा कि इसने किसका नाम लिया और कहा, कर डकर ढाकल कहे बेण सोई, ते नाम लिया सुन कौन होई। तब संत श्रेयांश आमन धारी, आज अब आज छिप्या कुणगत मारी। इन न्याऊ माई चुन जीव दिया, पेदा करंता सो नाम लिया। प्रहलाद कहे सुनो कौन होई, दह भेद मोने की मारूंगोई। सुन राम रमता करतार को आवे, जन भीड़ गालिया तत्काल आवे। प्रहलाद बोले यो न्याव सोई, मोबिन आया काढ़े न कोई। तो श्रेयांश कुमारन ने कहा कि इस न्यावड़े में मैंने बिल्ली के बच्चे चुन दिए, मैं भूल गई उनको बाहर निकालना, क्योंकि उन्होंने वहां पर जन्म दे दिया था। तो फिर मैंने पैदा करंता सृष्टिकर्ता परमात्मा राम जी का नाम मैंने लिया, जो सबल है, समर्थ है, शक्तिशाली हैं। ऐसे राम जी का नाम मैंने सुमिरन किया, उनको याद किया, हे राम जी आप इनकी रक्षा करें। तो फिर प्रहलाद जी ने कहा कि वो कौन है राम, वो कहाँ रहता है, क्या करता है, कैसा उसका स्वरूप है, कैसा उसका आकार है। तो कुमारन श्रेयांश ने कहा, सुन राम रमता करतार कुआवे, जन भीड़ गालिया तत्काल आवे। कह रहे क्यों राम रमता है। रमता का मतलब सबके अंदर रमण करता है, सबके अंदर ही रहता है, सबके भीतर में रहता है। और वो करतार कहलाता है। करतार यानी सब कुछ करने कराने वाला। और कह रहे जन भीड़ घालिया तत्काल आवे, किसी भक्ति करने वाले जन के भीतर भीड़ पड़ती है, यानी मुश्किल आती है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, दुख आता है, तो वो तत्काल आ जाता है, प्रकट हो जाता है। कहाँ प्रकट होता है राम, कहाँ प्रकट होता है? यहाँ पुकारते, भीतर में ही प्रकट होता है। और भीतर में ही अपने को क्या देता है? सद्बुद्धि, शक्ति, आत्मविश्वास, एक बल भीतर में देता है, एक प्रेरणा, एक ताकत, एक जोश, वो अपने भीतर में देता है। और कह रहे हैं कि राम जी को किसने कहा देखा? जिन पाया जिन गठे पाया, बायर फिर जन्म। जिनको भी राम जी मिले हैं ना, सबको घट में मिले। जिनको भी दर्शन हुए हैं भीतर में हुए, जिनको भी दिखाई दिए हैं भीतर में दिखाई दिए। तो वो मुश्किल जब भी पड़ती है भगत के ऊपर, उस भगत के राम जी का आसरा है, उस भगत के राम जी का इष्ट है। जिसका इष्ट होता है वो इष्ट तो रक्षा करते हैं।
तो श्रेयांश कुमारन के राम जी का इष्ट था, सृष्टिकर्ता परमात्मा का इष्ट था, उसने उनके नाम को पुकारा। और तो फिर प्रहलाद ने बोला ऐसी बात है तो जब तक मैं नहीं आऊं तब तक इस आवड़े को खोलना नहीं, जो तुमने आग लगाई है गड़े पकाने के लिए, उसको ओपन नहीं करना जब तक मैं नहीं आ जाऊं। फिर आए उनके सामने, खोलना चालू किया। दिन ऋण एकी सुन दो ये भाया, आवास हैरत अद बीच आया। अब 1-2 दिन हो गए, एक दिन एक रात पूरा बीता, फिर दूसरा दिन हुआ, तब तक भी उसको खोलते रहे। काफी ज्यादा बर्तन थे, खोल रहे थे उनको, तो खोलते खोलते अद बीच में पहुंच गए। तब संत श्रेयांश मन संक खाया। हालांकि श्रेयांश को पूरा विश्वास था कि राम जी जरूर रक्षा करें, फिर भी इतने खोजते खोजते अभी तक दिखे नहीं। अपन आधे बीच तक पहुंच गए, अभी तक वो बिल्ली के बच्चे किधर है, नजर नहीं आ रहे। तो उसको थोड़ा सा डर उत्पन्न हुआ मन में, फिर पुकारा उसने जैसे डर उत्पन्न, हे राम या सुन लीजे, ए जीव राख्या बिन जीव दीजे। हेरत चौफेर डोरा, तब 5 बासन अद बीच कोरा। आपस पुकारा, हे राम सुने आप मेरी पुकार को, इन जीवों की आप रक्षा करना, नहीं तो मैं अपने प्राण दे दूं। फिर हेरते हेरते चारों फेर खोजा, तो बीच में एकदम बीचों बीच पाया कि 5 जो बर्तन थे, 5 जो हांडे थे, 5 मटकियां थी, वो कच्ची रह गई। वहां तक आग किसी कारण से पहुंची नहीं, कच्चे निकले वहां बर्तन। फिर वो 5 बर्तनों को क्या किया उसने निकाल कर, प्रहलाद आगे तबे आण मेले, देखे सिमिनिया मत माई खेले। तब संत प्रहलाद या उरधारी, सतराम रामा अवर विकारी। तब वो 5 बर्तनों को निकालकर श्रेयांश कुमारन ने प्रहलाद जी के आगे रख दिया, और देखा उसमें तो बिल्ली के बच्चे खेल रहे। उनके आग पहुंची नहीं, उनके आग लगी नहीं, वो कच्चे ही रह गए। ऐसे राम जी रक्षा करते। तब प्रहलाद जी को और ज्यादा दृढ़ता आ गई, और ज्यादा विश्वास हो गया। प्रहलाद जी ने ज्ञान तो माता कयादू के गर्भ में थे वो, तब नारद जी से सुन लिया था, लेकिन जब ये प्रैक्टिकल रूप में एक्सपीरियंस किया कि ऐसे राम जी रक्षा करते हैं, तो बोले राम जी ही सत्य है, और तो बाकी सब भ्रम, राम जी के अलावा बाकी सब विकार है, बाकी सब नाश होने वाला है, अविनाशी तो केवल राम जी है। उर्दिल माही है आकीन आई, जा शीश ओ राम को मारे भाई। जिन जीव राख्या इन आग सोई, सो सत्य खावंद में पेक होई। उनके दिल में यकीन आ गया, पूरा विश्वास आ गया, नैचा आ गया, दृढ़ता आ गई, प्रतीति आ गई, मजबूती आ गई कि जिनके शीश पर ऐसे राम जी का वरदस्त, ऐसे राम जी की कृपा पात्र है वो, जिनके ऊपर ऐसे राम जी की कृपा है, उनको भला कौन मार सकता। जिन जीव राख्या इन आग सोई, जिन्होंने इस आग से 5 बर्तनों के अंदर बिल्ली के बच्चों को बचा लिया जलती आग में, सो सत खावंद में पेख, वो सच्चे मेरे परमात्मा है, वो सच्चे मेरे पिता है, वो सच्चे मेरे माता है, वो सच्चे मेरे राम जी हैं।
और मैं उन्हीं का पक्का भगत हूं। मैं उनको छोड़कर अन्यत्र कहीं जाने वाला, मैं उनके नाम को सुमरण को नहीं छोड़ने वाला। अब मुझे पक्का दृढ़ता विश्वास मजबूती हो गई। तो इस प्रकार का विश्वास करके हर नाम धर प्रहलाद चालिया, चटसाल आणी सब वेद पालिया। कहो राम सारा निर्धार सोई, सब वेद पंडित जूठा से होई। इस प्रकार से सृष्टिकर्ता परमात्मा राम जी के नाम को धर कर धारण करके प्रहलाद जी चले आगे स्कूल की ओर, गुरुकुल की ओर। और पाठशाला में आकर वहां के जो पाठ्यक्रम थे, वहां की जो पुस्तकें थी, उन सबको तो साइड में करते और सब बच्चों से कहा, कहो राम सारा निर्धार सोई, सब वेद पंडित झूठा होई। अब आप क्या करो, इन सब पुस्तकों को तो साइड करो और सब बच्चे मिलकर राम नाम का सुमिरन करो, राम जी को याद करो, राम जी को पुकारो, भजन करो। और इन राम जी के बिना जो कुछ भी पुस्तकें हैं, जो कुछ भी पाठ्यक्रम है, जो 52 अक्षरों में पढ़ने में आता, लिखने में आता, सुनने में आता, बोलने में आता, दिखने में आता, जो उत्पन्न हुआ है वो सब चला जाएगा। जो कुछ भी आंखों से दिख रहा है वो सब कुछ मिटने वाला है, रहने वाला। और हम क्या उपाय करते हैं, जो आंखों से दिखता है उसी को प्राप्त करने का उपाय करते हैं। पढ़ाई भी किसकी करते हैं, जो आंखों से दिखता है उस सुख को पाने की पढ़ाई करते हैं। अपने आत्मा को जानने का किसी ने प्रयास, अपने स्वरूप के बोध का किसी ने प्रयास नहीं, परमात्मा को जानने का किसी ने प्रयास नहीं किया। सबको शरीर के, संसार के, इंद्रियों के, वस्तुओं के, व्यक्तियों की सुख चाहिए। तो प्रहलाद जी ने जाना है कि परमात्मा सत्य है, राम जी का नाम सत्य है और अपने स्वरूप का बोध सत्य है। उसके अलावा जितने भी संसार के सुख के उपाय है वो सब झूठ है, क्योंकि वो रहने वाले, वो क्षणिक के, थोड़ी देर के, मिट जाने वाले हैं। हमेशा रहने वाला तो केवल राम है। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। ऐसे राम जी के नाम को बारंबार भजते रहो, निरंतर रूप से सुमिरन करते रहो, हमारी याद में बने रहे और हम उनकी कृपा का प्रतिफल अनुभव करते रहे, सतत रूप से अनुभव करते रहे। उनकी कृपा हमारे ऊपर बरस रही और उनकी कृपा से ही सारे कार्य संपन्न हो रहे। जो कुछ भी सामर्थ्य दी है, शक्ति दी है, प्रेरणा दी है, वो सब कुछ देने वाले करतार, सृष्टिकर्ता राम जी ही है, दूसरे और कोई नहीं। तो फिर पूरी पाठशाला में क्या हो गया, चटसाल माई आधुन होई, भौल गूंजे जो बाग सोई। खड़नाट भड़नाट के फूटे, नर नार सुन कान सुख सिर छूटे। पूरी पाठशाला के अंदर सब बच्चे मिलकर राम धुन लगा दी उन्होंने, राम राम का सुमिरन करने लगे। किस प्रकार से आवाज आने लगी, दूर से कोई, जैसे बहुत सारे भंवरे गुंजार कर रहे हो बाग में, ऐसी आवाज भंवरों की गुंजार की दूर से सुनते हैं। वहां तो रामधुन लग रही है, बच्चे तो रामधुन बोल, लेकिन दूर से कोई नगर में सुन रहे हैं तो ऐसे आवाज आ रही है कि कुछ ना कुछ जैसे दूर कहीं गुंजार हो रही भंवरों की। ऐसी आवाज, झीणी झीणी आवाज शहर वालों को सुनाई दे रही थी, स्कूल से, पाठशाला से। तो अपने को भी ऐसी झीणी झीणी आवाज को, भंवरे की गुंजार को सुनना है। ये ब्रह्मांड की नाद है, अनंत नाद है, दूर से आ रही। और कह रहे कि ऐसी गन्नाट भन्नाट फूट रही है, तो जो कोई भी उसको सुन रहा है इस आवाज को, नर नार सुन कान सुख सिर फूटे।
जिसके भी कान में वो आवाज पड़ रही है, उसके अंदर सुख उत्पन्न हो रहा है, सुख की सीर, बहुत आनंद लग रहा है, बहुत गुड फीलिंग आ रही है, अलग ही अनुभव हो रहा है, अलग ही अच्छा लग रहा है। ऐसी अनुभूति जिसके भी कान में ऐसी आवाज आ रही है, उनको लग रहा है, अनुभव हो रहा है। कहे राम सारा हुए धुन भारी, गूंजे चटसाल सारी, नर नार लोई सब चाल आवे, कहाँ वेद धुन इचरज खुआवे। लेकिन यहाँ तो वेद की धुनी होती थी, वेद के पाठ होते थे, वेद की ऋचाएं और ये सब पढ़ी जाती थी। ये आज अलग से आवाज कैसे आ रही है यहाँ से? राम धुनी लग गई वहां पर, पूरी पाठशाला में ऐसी गुंजार हो रही है। तो नगर से सब नर नारी चलकर गुरुकुल की ओर आ गए, देखने की क्या आज विशेष हो रहा है कार्यक्रम, यहाँ पर क्या चल रहा है यहाँ पर। ऋषि उन बेग नहीं जाग माई, कहे नार पुरुषा दुजते रम आई। तब सेंग सारा के हाथ जोड़िया, मारे से गुरुदेव मर्जाद तोड़िया। तब वो सब नर नारी आ गए स्कूल के अंदर, शहर वाले। उस समय गुरुजी जो थे संडामृत जी, वो पाठशाला में नहीं थे। तब नर नारी व बालकों ने सोचा कि हमने प्रहलाद के कहने से पाठशाला का अनुशासन मर्यादा हमने तोड़ दी, तो गुरुजी आएंगे और हमें डंडे से पिटाई करेंगे। तो सब बच्चे और नर नारी क्या कहने लगे, तम कंवर प्रहलाद हम रैयत होई, हम मार देवे तब नाय कोई। तब उठ बोले प्रहलाद बाणी, मुझ मार तुमको मारे से आणी। बच्चों ने और नर नारी ने क्या कहा कि हे प्रहलाद, तुम तो कुंवर हो। कुंवर किसको कहते हैं? राजा के पुत्र हो, तुम तो राजकुमार हो, तो तुम्हारा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं। अब जब हमारे ऊपर मार पड़ेगी तो हमें कौन बचाएगा? तुम्हारे पीछे हमारे ऊपर मार पड़ेगी, क्योंकि हम तो तुम्हारे कहने से ही सब किताबों को साइड करके राम राम कर रहे थे, और वहां पर राम राम करना मना था। हिरण्यकश्यप के राज्य में कोई राम राम कर नहीं सकता। तब प्रहलाद जी ने कहा, तब उठ बोले प्रहलाद माणी, मुझ मार तुमको मारे स आणी। प्रहलाद जी ने कहा कि सबसे पहले कोई मारेगा तो मुझे मारेगा, फिर आपके ऊपर आ जाए। पहले मरूंगा तुम्हें और फिर बाद में आपका नंबर। आपको डायरेक्ट कोई नहीं मार सकता। और प्रहलाद जी को तो पूरा विश्वास था कि मुझे कोई मार सकता ही नहीं, मैं मर सकता ही नहीं, ऐसा विश्वास हो गया था। क्योंकि राम जी रक्षा करने वाले मेरे साथ में ही है। ये तन का कपड़ा मुझसे दूर है, लेकिन वो परमात्मा उससे भी अधिक नजदीक है। ऐसा विश्वास हो, हमें भी ऐसा विश्वास हो जाए जैसा विश्वास प्रहलाद जी का। खंबे तो आज भी बहुत, लेकिन प्रहलाद जैसी दृढ़ता, मजबूती, विश्वास, नेचर आ जाए बस। श्रद्धा और विश्वास के अंदर ही फल की प्राप्ति, लाभ की प्राप्ति है। तो क्या कहा प्रहलाद जी ने, ओ नाम जाको सो धर्म भारी, नहीं मार सके त्रिलोक सारी। कहो राम सारा डर मत राखो, तज वेद पाटी हलबेग भाको। प्रहलाद जी ने उनमें मजबूती प्रदान की, जैसी मजबूती उनके अंदर थी, जो ज्ञान दृष्टि प्रहलाद जी के पास थी, जो विश्वास दृष्टि प्रहलाद जी के पास थी, वो सब बच्चों को और नर नारियों को उन्होंने प्रदान की। क्या कहा, ओ नाम जाको सो धर्म भारी। ये जिसका नाम है ना,
ये नाम ही सबसे बड़ा धर्म है। इसके मुकाबले में और कोई धर्म, इसके मुकाबले में और कोई आचार संहिता, उसके मुकाबले में कोई नियम कानून है नहीं, क्योंकि नियंता वही है, सब कुछ बनाने वाला, सब कुछ रचने वाला वही है, सर्वशक्तिमान सबल वही है, सबका मालिक एक ही है, दूसरा और कोई है नहीं। तो आप तो ऐसे सबल का नाम ले रहे हो, समर्थ का नाम ले रहे हो, सबल और समर्थ के शरणागत होकर उसके नाम का सुमिरन कर रहे हो। तो नहीं मार सके त्रिलोक सारे, कोई त्रिलोकी में उनसे बड़ा नहीं, उनसे अधिक नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति भी उनसे अधिक नहीं, काल भी उनसे अधिक नहीं, सब उनके अधीन है। 33 कोटि देवता भी उनसे अधीन है, उनसे अधिक नहीं। सब उनसे ही शक्ति प्राप्त करके संसार को देते हैं। सूर्य चंद्रमा पृथ्वी ये भी उनसे अधिक नहीं, ये भी उन्हीं के आधार से टिके हुए। वो ऐसे समर्थ राम, कितने तारे, कितनी आकाश गंगाएं, कितनी निहारिकाएं, पूरा ब्रह्मांड भी उनके अधीन है। ये सब उनका खेल है, ये सब उनकी लीला है, ये सब उनका विस्तार है, ये सब उनका पसारा है, जो अपन आंखों से देख रहे हैं। ये दृश्य जगत उनके एक रोम मात्र में, इतना विशाल उनका रूप है, रंग है, वर्ण है। ऐसे वो समर्थ राम जी। तो कहो राम सारा डर मत राखो, ऐसा भाव करके सब राम नाम का सुमिरन करो। कोई डरो मत, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं, कोई आपको मार सकता नहीं, कोई आपका कुछ बिगाड़ सकता नहीं। तजवेद पार्टी हलबेग भागो, बेगा बेग सुमिरन में लग जाओ, सब कुछ छोड़कर। आकर पड़ो जगत को छाड़र, तो गटपट चापा। संसार के सुखों को छोड़कर, भ्रम को छोड़कर कूद पड़ो इसमें, तो आपको अपने आप अपने स्वरूप का बोध होगा। नाम के सुमरण के माध्यम से ही होगा, उसके बिना होने वाला नहीं। आपके भीतर की ताकत तब जगेगी, आपके भीतर की आत्मा तब जगेगी, आप जानोगे अपने आत्मा को, नहीं तो नहीं जान पाओगे। अब सुन लड़का सब केण लागा, सब मदिमासु एक भागा। दौड़ियो से चेटी ऋषि पास आयो, चटसाल को उन सब भेद गायो। अब इस प्रकार से सब लड़के राम नाम का सुमरन करने लगे। लेकिन उन सब के बीच में से एक लड़का चुगलीखोर निकला। ऐसे होते हैं ना चुगली करने वाले, वो इन सब की चुगली करने ऋषि के पास चला गया, क्योंकि ऋषि वहां थे नहीं संडाम में उस समय, जब ये बच्चे सब वहां पर गटर मस्ती कर रहे थे, राम राम कर रहे थे, मतलब गटर मस्ती कर। उनके लिए तो मस्ती थी, प्रहलाद जी के लिए तो मस्ती से ले रहे थे राम की, राम का अपने को भी ऐसे ही मस्ती से सब कुछ भूल भाल के गटर मस्ती कर रहे थे, राम जी के नाम का सुमिरन करना आनंद से, जैसे सब बच्चे कर रहे थे, प्रहलाद जी कर रहे थे। तो दौड़ियो से चेटी ऋषि पास आयो, चटसाल को सब भेद गायो। पाठशाला में क्या हो रहा है, सब वो भेद, सब वो चुगली करने लगा ऋषि के पास। क्या चुगली की उन्होंने, तजवेद पाठी कहे राम सोई, प्रहलाद लायो ओ पाठ कोई। तब ऋषि जीमत तत्काल भागो, पोसाल माई राम दुन लागो। तो वो जो ऋषि थे वहां के संडम गद्दी, वो भोजन प्रसाद पाने आए थे लंच पे, इंटरवल। वो बोले कि पाठशाला में पीछे से बच्चे क्या कर रहे थे, सब वेद की पुस्तकें तो साइड कर दी उन्होंने, किताबें सब साइड कर दी, पाठ्यक्रम सब साइड कर दिया,
और प्रहलाद जी कोई नया ही पाठ लेके आए, कोई नया ही भक्ति लेके आए, नया ही राम राम लेके आए थे, ऐसे कहते हैं। ये कौन सा राम राम है नया ही, हमने तो कभी सुना ही नहीं। हाँ, ये सनातन धर्म अनादिकाल से, इसका ना आदि है ना अंत है। ये सृष्टि नहीं थी तब से पहले से, ये सृष्टि नहीं रहेगी उसके बाद भी रहेगा। वो तो बोले कि कोई नए लेके आए। तब ऋषि जी मत तत्काल भागो, पोसाल माई राम धुन लागो। क्या बताया कि पाठशाला में तो सब राम धुन लगी हुई है, सब राम राम कर रहे हैं, जो यहाँ मना है करना। तो ऋषि थाली में झीमते झीमते ही थाली आधी रह गई, वो तो उठ के भगे। बोले क्या हो गया? तबे धाकड़ ऋषि हाक कीवी, या सीख तुमने कहो कौन दीवी। कर रीस भारी कह बेण साटा, तज हे लवल्या गो हाथ पाठा। तब वो संडामृत जी आए और उन्होंने सब बच्चों को पर गुस्सा किया, उनको डांटा, फटकारा कि तुमको ये किसने सिखाया ऐसा बोलना, यहाँ ऐसा बोलना मना है, नहीं बोल सकते राम राम को। और इस प्रकार से क्रोध करके कठोर वचन, निष्ठ वचन सुनाए, सबको डांटा, फटकारा कि ये लिव जो तुमने लगा रखी है, इस लिव को छोड़ो, ये भजन जो कर रहे हो तुम राम राम का, उसको छोड़ो, और छोड़कर हाथ में पट्टी लो, बर्तन लो, अक्षर का ज्ञान सीखो, शर का ज्ञान सीखो, संसार का सुख प्राप्ति का ज्ञान सीखो। तो प्रहलाद बोले सुन ऋषि राई, पाटी जेला लिखा राम माही। कोई बात नहीं, आप कह रहे हो तो हम पट्टी बर्तन भी हाथ में ले लेते हैं, ले लेंगे आप कह रहे हो तो, लेकिन पट्टी बर्तन लेके भी उस पर भी हम राम ही लिखेंगे। झगड़त झगड़त बहु दिन होई, प्रहलाद ऋषि की माने न कोई। इस प्रकार से ऋषि उन्हें समझाते समझाते बहुत समय लग गया, बहुत समय बीत गया, लेकिन वो प्रहलाद जी मानने को तैयार नहीं है। राम नाम के सिवाय इन 52 अक्षरों में 2 अक्षर रकार और मकार के अलावा तीसरा अक्षर उन्हें सीखना ही नहीं है। उनका उस तीसरे अक्षर से सरोकार ही नहीं, तीसरे अक्षर का बेड़ा ही नहीं चाहते हो। रकार मकार के अलावा, राम नाम के अलावा और कुछ उन्हें प्राप्ति नहीं करना चाहिए ही नहीं। तब ऋषि के मन बहु जो से आया, विकराल बिड रूप दर दे काया। देखत सबको मूर्छास होई, प्रहलाद बिन जी मृतज प्राण सोई। फिर इस प्रकार से इतनी देर समझा रहे थे, साम दाम दंड भेद सब तरीके से, कैसे माने ये। तो उन्होंने ऐसे प्यार से समझाया, फिर क्रोध करके समझाया, फिर डांट फटकार के समझाया, सब तरह से समझाया, लेकिन नहीं माने, क्योंकि उनमें तो दृढ़ता मजबूती। तो अपने कोई ऐसे हटावे कि राम राम छोड़ के दूसरे काम में लगते हैं, हटे क्या? तो जिनके दृढ़ता पक्की मजबूत हो गई वो तो नहीं हटे, जैसे प्रहलाद जी नहीं हटे, ऐसे कोई हटे नहीं। कितने हटाना चाहे कोई, हटे क्या? कितना ही कोई भगाना चाहे, नहीं भगे। तो ऋषि ने क्या किया, विकराल बिड रूप धर दे काया। राक्षसों में एक गुण होता है कि अपनी देह को वो कैसा भी बना लेते, विकराल बना लेते, बड़ी बना लेते। उन्होंने बहुत बड़ी देह बना ली डराने के लिए प्रहलाद जी। तो बाकी जो बालक थे जो कहे कहे राम राम कर रहे थे, एक तो जिनके अंदर अनुभूति होती पक्की, वो तो नहीं डरता, कोई डरावे। और जो कहे कहे कर रहे थे उनको अनुभूति नहीं थी, उनको दृढ़ता नहीं थी, बस वो कहे कहे कर रहे थे, विश्वास नहीं था, अंदर से जागृत नहीं हुआ था, वो कहे कहे कर रहे थे। तो वो ऐसे विकराल विड रूप को देखकर सब मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। दूसरे तो प्रहलाद के बिना बाकी सब जैसे मरे के समान हो गए, बेहोश हो गए।
तो फिर बाकी तो सब ठहर गए, लेकिन प्रहलाद जी ठहरे नहीं। तो फिर क्या हुआ, फोकस, ध्यान सारा किस पे दिया? प्रहलाद ऊपर टटकार आया, तज ए लवल्या के मारूंगो भाया। ऋषिदात जोड़ा बहु विदाई, प्रहलाद मुस्क्यो चस्क्यो न भाई। फिर क्या हुआ, प्रहलाद जी के ऊपर विशेष कॉन्सेंट्रेट करके उनको ही कहा कि भाई तुम ये राम नाम की लीव छोड़ो, नहीं तो मैं मारूंगा। और वो ऋषि ने, संडामृत जी ने दांत बीचे, क्रोध और किया। लेकिन प्रहलाद तो टस से मस भी नहीं हो, मुस्क्यो न चस्क्यो न भाई। उनको तो थोड़ा सा भी कोई असर, उनका डर लगे ही नहीं। ऐसे निर्भय थे, ऐसे निर्भय पद को प्राप्त हो गए थे कि उनको कोई डरे ही नहीं। तो फिर सब थक हार कर ऋषि राय उल्टा अगर जाए बैठा, कहो कहा कीजिए प्रहलाद सेठा। अब क्या करें, उनको चिंता हो गई भारी, घर चले गए, टाइम हो गया पूरा स्कूल का। तो ये प्रहलाद तो बहुत सेठा है, सेठा मतलब पक्का है, मजबूत है, दृढ़ता इसमें भारी है, विश्वास राम नाम के प्रति इसका बहुत जबरदस्त है। तो कोसा अलमाई हुई धुन भारी, फिर ऋषि उठे कोपंग विचारी। विकराल विकटंग अद्भुत होई, ऋषि राय पोसाल मावे न कोई। फिर और डराने के लिए ऋषि जो है दूसरे दिन विकराल रूप और धरा उन्होंने। इतना बड़ा रूप बनाया कि पाठशाला में नहीं आवे, इतने विकराल रूप उन्होंने बनाया। तो देखत नर नार अड़बड़ पड़िया, गर जात पेली सुनताव चढ़िया। बहुत से नारी तो, नर नारी तो ऐसे ऋषियों के विकराल, राक्षसों के विकराल रूप को देखकर गिर गए, इधर उधर डर गए। और बोसों को घर जाने से पहले बुखार आ गई 103 104 डिग्री तक। डर के मारे बुखार आ जाते। प्रहलाद ऊपर ऋषियाण गूंजे, जो इंद्र गाजा त्यो आण जूझे। जन संत सूरो कंपे न काई, के ऋषि इमतम भोलास होई। फिर वो प्रहलाद जी के ऊपर फिर से गूंजे। जिस प्रकार से इंद्र काले बादल गर्जना करते हैं, रपट रपट कर आते हैं बादल, तेज बिजलियां चमकाते, गर्जना, हाँ गर्जना बहुत जोर से होती है, तूफान आता है उस समय। इस प्रकार से उन्होंने तूफानी प्रहार किया प्रहलाद जी के ऊपर। इतने तूफानी प्रहार के बाद भी जन संत सूरो कंपे न, इतने सूरवीर थे, इतने मजबूत थे, इतने पक्के थे कि थोड़ा सा भी वो कंपायमान नहीं हुए, डरे नहीं। हाँ देखो, राम नाम की भक्ति सूरवीर की है, कायरों की नहीं है। कायर कर नहीं पाते, जो संसार के सुख में लग जाते हैं, इंद्रियों वस्तुओं वस्तुओं के सुख में लग जाते हैं, वो राम नाम छोड़ देते हैं, सत्संग छोड़ देते हैं, भक्ति छोड़ देते हैं। लेकिन जो शूरवीर है वो मुकाबला करता है दृढ़ता से सत्य और जीत कर आता है। या तो वीर गति को प्राप्त होता है या जीत के आता है, दो में से एक। युद्ध के मैदान को छोड़कर पीछे नहीं आता, रण छोड़ दास नहीं। जनसंत सूरो कंपे न कोई, उनको तो थोड़ा सा भी कोई डर नहीं पैदा हुआ, क्योंकि भक्ति उनके भीतर भक्ति की ताकत, नाम के सुमरण का विश्वास पक्का था। और क्या था, क्या ऋषि इमतम बोला सो, हे ऋषि आके भोले हो, नादान हो, ना समझ हो। कौन कह रहा है? 7 वर्ष का बालक। किसको कह रहा है? 50-60 वर्ष के ऋषियों को, संडामृत जी को कह रहा है कि आप नादान हो, कुछ नहीं जानते। आप केवल ऊपर ऊपर का ज्ञान लिए फिर रहे हो, केवल माथे पे बोझ उठा के पुस्तकों का, जानते कुछ नहीं हो। जानता तो वही है जिसने अपने आप को जाना है, जिसने अपने स्वरूप को जाना है, जिसने अपना बोध किया है। बाकी आगे भी कल चलेगी।
बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने दिव्य हो दिव्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिव्य हो दिव्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिव्य हो दिव्य हो। केवली भगवंता ने दिव्य हो दिव्य हो। जीवा तारण जहाज ने दिव्य हो मोक्ष के मालिका ने दिव्य हो दिव्य हो। अनंत कोटि संतान ने दिव्य हो दिव्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम सा। सब संतान ने सत्संग ने राम 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 राम।